अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स हमारी फसलों पर कब कितनी मात्रा पर देना चाहिए। अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स यानी 20-20-0-13। किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स आती है हमारी फसलों पर बुआई के समय सोयाबीन की बुआई चल रही है, तो इस सीज़न पर या फिर अन्य फसलों पर हमको कितनी क्वांटिटी के साथ अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स को देना चाहिए। एक्चुअली में क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इसमें कौन सा कंटेंट है, तो सब कुछ बताएंगे। और क्या ये NPK DAP से बेटर है, यदि है तो कितना बेटर है, सब कुछ आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो मैं हूं शिव और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स के बारे में एकदम विस्तार के साथ, डिटेल के साथ। तो बने रहिए आप इस वीडियो पर और लाइक कर दीजिए हमारी इस वीडियो को। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 20-20-0-13 अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट कितना क्वांटिटी में, कितना रेशियो में पाया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है 20%, टोटल फॉस्फेट की मात्रा है इसमें 20% और अमोनियम फॉस्फेट की मात्रा है यानी P2O5 की मात्रा है इसमें 20%। इसके अलावा घुलनशील फॉस्फेट की मात्रा है 17% और सल्फर की मात्रा है S यानी सल्फर की मात्रा है इसमें 13%। यानी नाइट्रोजन, फास्फेट, अमोनियम फास्फेट और फास्फोरस की इसमें क्वांटिटी है और इसमें क्वांटिटी है सल्फर की। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि जो सल्फेट कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि सल्फेटी चट्टानों से सल्फेट को निकाला जाता है, फिर उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या फिर नाइट्रेट अम्ल के साथ या फिर हाइड्रोलिक जो अम्ल आता है इसके साथ एक रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तब जाके बनता है सुपर फास्फेट, जो हम इस्तेमाल अपनी खाद के रूप पर अपनी फसलों पर कर सकते हैं। देखिए सोयाबीन का सीज़न चल रहा है, धान का सीज़न चल रहा है, कपास का, गन्ने का और भी तरह तरह की आप जो खेती कर रहे हैं, वेजिटेबल हों, तो आप अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स एक ऐसी फर्टिलाइजर्स है, एक ऐसी खाद है जो आप अपनी फसलों पर देने से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ पहुँच सकता है। सोयाबीन की फसल है तो इन फसलों पर देने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है, तो नाइट्रोजन का जो वर्क होता है पत्ते को हरा करना, क्लोरोफिल में वृद्धि करना और वनस्पतिक अवस्था में काफ़ी अहम रोल रहता है नाइट्रोजन का। इसके अलावा इसमें फास्फोरस है, तो फास्फोरस का जो वर्क होता है एक्चुअली वर्क होता है जड़ों को मजबूती भी देता है, नई जड़ों का निर्माण भी करता है, तने को मजबूती देता है और द्वितीयक तृतीयक जड़ों का निर्माण करने में काफ़ी रोल निभाता है फास्फोरस। फास्फेट का यही काम है कि अधिक उपज देने के लिए इसका फास्फेट का उपयोग किया जाता है। यदि सल्फर की इसमें मात्रा है और सल्फर की मात्रा है इसमें 13%, तो सल्फर का जो वर्क होता है क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही जो पौधा भोजन तैयार करने, क्लोरोफिल की मात्रा जनरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ा देता है। फल फूलों की संख्या में भी काफ़ी अहम रोल निभाता है। इसके अलावा ग्रोथ, बढ़वार, उपज उत्पादन में और पौधे को भोजन बनाने में, ग्रहण करने में, क्वांटिटी करने में जो क्षमता होती है, मजबूतपन होता है, उसको बढ़ा देता है, अथवा पोषक तत्वों की कमी को भी यह दूर करता है और जड़ों को भी भोजन तैयार करने में काफ़ी रोल निभाता है। और इसकी कमी के कारण आपका पौधा एकदम ग्रोथ रुक जाती है और पत्तों पीले से पड़ने लगते हैं, धारियाँ आ जाती हैं और भोजन पत्ते स्वस्थ पत्ते ना होकर पत्तों पर पीली पीली धारियाँ बन जाती हैं, तो वो सल्फर की कमी के कारण होता है। यदि आप अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स को देंगे तो आपको यही फायदा होगा कि आपके जो पत्ते हैं ठीक तरीके से भोजन तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे आप गन्ने पर, मक्के पर, गेहूं, धान, सोयाबीन, मूंगफली, अदरक, स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा अरहर, मटर, चना, उड़द, कपास के अलावा ज्वार और वेजिटेबल वर्गी जो क्रॉप होती, सब्जी वर्गी फसलें होती, फल फूल वाली क्रॉप होती हैं, तो ऐसी फसलों पर, बागबानी पर या फिर रबी खरीफ की फसलों पर आप अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स को दे सकते हैं। इसको बुआई के समय आपको कितना इस्तेमाल करना है, आपको अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट को 80 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम तक आपको
लेना है। बुआई के समय जैसे आप सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं, धान की खेत तैयार कर रहे हैं, तो उस समय आप 2 बोरी यानी 80 किलोग्राम से लेके, कई किसान भाइयों को बताया जाता है 50 किलोग्राम, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अच्छा मतलब उपज चाहते हैं तो आप 80 किलोग्राम से लेके 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम आपको अमोनियम फास्फेट सल्फेट यानी 20-20-0-13 को आपको लेना है। उसी के साथ आप पोटास भी 50 किलोग्राम लीजिए आप। NPK और DAP से बेटर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, यानी 20-20-0-13 आता है। और इसमें पोटास अगर मिला लेते हैं, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको सोयाबीन की बुआई करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 80 किलोग्राम से लेके 1 क्विंटल यानी आपको लगभग 2 बोरी आपको 20-20-0-13 लेना है, यानी जो मैंने बताया अमोनियम फास्फेट सल्फेट को 2 बोरी लेना है। और 1 बोरी आप 50 किलोग्राम लीजिए पोटास को और बुआई कर दीजिए। बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको NPK से, और आपको जो DAP आती है DAP और NPK से बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं सोयाबीन की हो या फिर मक्के की बुआई आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बढ़िया रिजल्ट के लिए आप 2 बोरी 20-20-0-13 और 1 बोरी पोटास को लेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में ये बेटर निकल जाता है क्योंकि इसमें सल्फर की भी मात्रा है जो सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, यानी आप नाइट्रोजन की भी कमी को दूर कर पाएंगे, आप फास्फोरस की कमी को भी दूर कर पाएंगे, आप सल्फर की कमी को भी दूर कर पाएंगे। और रही बात पोटास की, तो आप 50 किलोग्राम और पोटास इस्तेमाल कर लें। लीजिए जो आपकी फसल है बढ़िया तरीके से ठीक तरीके से अमोनियम फास्फेट सल्फेट एक फर्टिलाइजर्स है जो आप बुआई के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुआई के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी की जो 20-20-13 आती है, फिर किसी भी कंपनी की आप 20-20-0-13 यानी अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स को दे सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में APS भी कहा जाता है। तो इसका जो मार्केट प्राइस है 50 kg का 950 रुपये के समथिंग, 1000 रुपये के समथिंग, 1000 रुपये के अंदर आपको अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स मिल जाती है। तो फ़ायदा यही है कि अच्छे तरीके से आपकी जो जड़ें हैं मजबूत होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, फसल हरी भरी रहेगी, उपज में काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आप DAP और NPK इस्तेमाल करते हैं तो मेरे हिसाब से बेटर है अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स। किसान भाइयों के द्वारा कमेंट्स आए थे इसलिए मैंने बताना सही समझा। आज की वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया।